प्रणाम। जय जिनेन्द्र। द जैन फाउंडेशन के माध्यम से शुरू हुए जैन मुनि के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मुमुक्षु नेहा बहन, जिनकी उम्र मात्र 24 वर्ष है, इस युवा एज में सुखी संपन्न परिवार को छोड़कर, भौतिक सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर क्यों प्रभु महावीर के पथ पर जाने का मन हुआ, किस तरह उनके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया और पूरे परिवार की जितनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सब छोड़कर मात्र गुरु भगवान एवं प्रभु को समर्पित होने का मन कैसे हुआ, ये सारी बातें हम उनके जीवन के बारे में जानेंगे इस एपिसोड के माध्यम से। नेहा बहन, जनरली जब कोई दीक्षार्थी अपनी दीक्षा की बात घर वालों के सामने रखते हैं तो सरल अनुमति नहीं मिलती है, माता पिता का या फैमिली में से किसी का विरोध रहता है। तो आपने जब अपनी दीक्षा की बात रखी तो आपको कैसे स्ट्रगल करनी पड़ी और कितना समझाना पड़ा, किस तरह से वो एक स्ट्रगलिंग वाला आपका जीवन रहा, वो एक आपसे जानना था कि किस तरह से आपने उनसे अनुमति ली और कितना आपका स्ट्रगल था, वो एक आपसे जानना था। मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड ऐसे देखिए तो 9 साल का है। जब मार साहब जी से 10th में मैं मिली तब भाव बनने स्टार्ट हो गए थे, तो मैंने बोल दिया कि मुझे दीक्षा के भाव हो रहे हैं। पर मैं जिस टाइप की लड़की थी, जिसको मंदिर जाना भी पसंद नहीं था, साहिब जी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, तो ऐसी लड़की दीक्षा कैसे लेगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया सबके बीच में। तब मैंने कहा तो उन लोगों ने कहा कि भाव है ना, रखेंगे, देखते आगे क्या करना है, अभी तो आगे स्टडीज तो कर, अभी 10th हुआ है। ठीक है, आप लोगों की इच्छा है, क्योंकि उस टाइम पे मुझे भी अपने आप के ऊपर डाउट था कि अट्रैक्शन की वजह से तो नहीं हो रहा है। तो मैंने फिर 11th-12th भी किया। 11th-12th करने के बाद भी फिर ऐसा लगा कि यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, आनंद जो मिलना चाहिए अंदर से वो आ ही नहीं रहा है। फिर मैंने फिर से पापा को कहा कि मेरे भाव हो रहे, 2 साल मैंने वेस्ट कर लिए, अब मुझे नहीं करना है। तो फिर पापा ने कहा कि यहाँ घर पे ही रह के तूने पढ़ाई की है ना, तो यही लाइफस्टाइल है, तो तू बाहर जाके पढ़ाई कर, कि बाहर की दुनिया की नई चकाचौंध देखेगी तो तू भूल जाएगी ये सब करना, दीक्षा का जो भूत तेरे अंदर आया है वो निकल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा, मतलब इस तरह से डायलॉग्स मिलते थे मुझे कि देखो सिर्फ रंग चढ़ा है, भूत चढ़ा है, अट्रैक्शन है उनके प्रति। तो मुझे वो चीज़, उन जो क्वेश्चन थे वो वहाँ से निकालने थे, इसलिए मैं ठीक है पढ़ाई भी करके आ जाती हूँ। बाहर भी मैं 4 साल पढ़ाई की मैंने, पर करने के बाद भी मेरे मन में भाव के, मतलब वैराग्य के जो भाव थे वो बिल्कुल गए ही नहीं। उसका मेन उपकार मेरे गुरु का है। उन्होंने मुझे हर छोटे छोटे इसमें गाइडलाइन दी, हर 15-20 दिन में लेटर द्वारा संपर्क किया और मैं कंटिन्यू उस फ्लो में बहती गई। और जब 4 साल के बाद मैं घर पे आई तब मैंने कहा कि अभी 4 साल, 2 साल, 6 साल तो वेस्ट हो चुके हैं, तो अब और कितना टाइम वेस्ट करना है, अब मुझे साहिब जी के पास रहने तो भेज दो एक बार, क्योंकि मैं बाहर से बस जाना आना करूंगी तो मुझे सब अच्छा ही लगेगा। जब तक मैं अंदर जाके नहीं रहूंगी तो मुझे, मतलब प्रॉपर संयम कैसे जीते वो मुझे नहीं पता चलेगा। फिर भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनकी हर चीज मानी मैंने, फिर भी वो मना ही कर रहे थे। तो मैंने फिर 5 बीघे के बचकान ले लिए कि बस जब तक मेरे गुरु जी के दर्शन नहीं होंगे मैं 5 बीघे के बचकान रख लेती हूँ। तो ऐसे करते करते 3.5 महीने निकले और बस बर्थडे नज़दीक ही था मेरा। तो मैंने पापा से एक ही चीज़ मांगी कि इतने सालों में तो मैंने ऐसे कभी कोई चीज़ गिफ्ट भी नहीं मांगी आपसे, बस इस बर्थडे पे मेरी इच्छा है कि आप मुझे मेरे गुरु जी के पास जाने की टिकट मुझे गिफ्ट में दे दो। तो बस उस टाइम पे मेरे पापा ने वो मेरी विश कंप्लीट की और मेरे गुरु जी के पास मैं पहुंच गई बर्थडे के दिन। और ऐसे वहाँ पर गई और 2.5 महीने तक लगभग मैं रुकी उनके पास। और वहाँ पर जाने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, जो आनंद संयम जीवन में है वो सांसारिक में, जो भौतिक सुख में है उसमें नहीं है। आध्यात्मिक सुख में जो आनंद है वो किसी में नहीं है, बस वो वहाँ जाके पता चला और इसी में मैं आगे बढ़ती गई। और फिर मैंने घर पे आके कहा कि बस अब मुझे संयम लेना है, ये फाइनल हो गया। तो बस ऐसे करते करते मेरे 9 साल कंप्लीट हुए और अब मुझे आज्ञा मिल गई। नेहा बहन, जैसे आपने बताया कि गुरु भगवान ने आपको अलग अलग पचखान बताए, आपको अच्छा लगा, आपने वो पचखान लिए और ऐसे आप आगे बढ़ते गए। जब गुरु भगवान से आप मिले तो एक वो समर्पण की बात होती है, गुरु महाराज को समर्पित हो जाते हो, भगवान की आज्ञा को आप पूरा जीवन समर्पित होकर रहोगे। तो वो समर्पण का भाव इतनी छोटी एज में या इस यंग एज में, जनरली माता पिता को समर्पित होना होता है ना घर पे, तो हम लोग के लिए कठिन हो जाता है। तो गुरु और परमात्मा की आज्ञा में आप पूरा जीवन जीने जा रहे हो, तो वो समर्पण भाव आप में कैसे आता है, वो एक आपसे जानना था। समर्पण तो मेरा तभी स्टार्ट हो गया था जब उन्होंने मेरे नियम द्वारा मुझे आगे बढ़ाया, क्योंकि मुझे जब भी वो नियम समझाते थे ना तो कभी उनसे क्रॉस क्वेश्चन करने की इच्छा ही नहीं होती थी। पता नहीं उनसे कोई ऋणानुबंध था या क्या था, मुझे भी नहीं पता, पर कभी उनसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया। और वो जो भी बता रहे थे, कभी मुझे दुख वाली जो फीलिंग आती है वो कभी आई नहीं। आनंद 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 बढ़ता ही गया, उल्लास बढ़ता ही गया मेरा। तो तब लगा कि नहीं, ये जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। तो अब ऑटोमेटिकली झुकाव होने लग जाता है उस चीज़ में, समर्पण आने लग जाता है।
और जब उन्होंने प्रभु के बारे में सब समझाया कि प्रभु ने उनके समूह शरण में देश ना देकर ऐसे ऐसे उपदेश दिए हैं, तो गुरु के प्रति समर्पण तो था ही। गुरु के प्रति समर्पण होने के बाद फिर प्रभु के ऊपर समर्पण आया। भक्ति करते करते जो प्रभु के साथ हमारा आई कांटेक्ट होता है, आई कांटेक्ट करते करते प्रभु साक्षात दिखने लग गए थे कि प्रभु की सिर्फ मूर्ति नहीं है, ये साक्षात प्रभु यहाँ पर विराजमान है। और जब बस प्रभु की भक्ति करते करते बस गुरु जी के जो वो वर्ड्स थे कि प्रभु ये बता के गए, प्रभु ये बता के गए, तो जब ऐसे लगने लगा कि ये गुरु के ऊपर कैसे भरोसा किया, प्रभु ने बता के गए, प्रभु हम लोग को बता के गए, ये हम लोग को विश्वास प्रैक्टिकली नहीं होता है। क्योंकि किसने देखा कि प्रभु ने बताया होगा, ये अभी की जनरेशन के दिमाग में होता ही है कि प्रभु ने बताया है, ये आप लोग कैसे बोल सकते हो सकता है आपके मन की भी बात बोल रहे होगे आप, ये चीज़ होती है। पर जब प्रभु के प्रति प्रीति बढ़ने लगी है तो नहीं, ऐसे लगा कि नहीं, जो गुरु ने बताया ना, जो गुरु बता रहे, बस प्रभु भी यही बता के गए कि यही सच्चा मार्ग है। और जैसे जैसे उन्होंने बताया उसमें मैं आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे प्रभु से अटैचमेंट बढ़ता गया। तब कंफर्म हो गया कि नहीं, जो गुरु बता रहे वही सच है, क्योंकि वो बता रहे और हम उस आज्ञा में आगे बढ़ रहे, तो प्रभु हमारे होने लग गए। तो उस टाइम पे बस प्रभु और गुरु का जो कंपैरिजन किया, तो उन दोनों के प्रति जो समर्पण भाव बढ़े मेरे, वो पता नहीं, अभी भी यही इच्छा है कि दीक्षा लेने के बाद, अभी तक तो था ही, पर दीक्षा लेने के बाद ये 1000 गुना मल्टीपल होके मेरे जीवन में आए कि प्रभु की आज्ञा में और गुरु की आज्ञा में रह के मैं हर कार्य पूरी करूं और जल्द से जल्द अपने परम पद को प्राप्त करूंगी। नेहा बहन, घर वालों के प्रति आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, माता पिता भाई बहन, उनके प्रति कुछ ना कुछ आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अब तक थी, आगे भी होनी चाहिए, तो उन सबको आप कैसे संभाल पाए या किस तरह से निभाओगे आगे जाकर, वो एक आपसे जानना था। अभी की जनरेशन का ऐसा है कि बस माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को निभानी है, पर वो भी कुछ एज आने के बाद जब हम लोग हमारे लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पीछे छूट जाती है और हमारी लाइफ में मस्त हो जाते हैं। आगे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करने लग जाते हैं, पीछे जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको हम लोग धीरे धीरे निगलेक्ट करते जाते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि इस भव की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर कोई सोचता है। अभी जो सांसारिक जीव है वो इसी भव के बारे में सोचता है कि इनका शरीर कैसा है, स्वास्थ्य है नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है तो भी छोड़ के चले जा रहे हो, ऐसा कर रहे हो। तो ये देह तो अभी कभी ना कभी छोड़ के जाने वाला ही है, पर इस देह से जो आत्मा निकलने वाली है, जो आत्मा शादी से अनादि से अनंत तक हमारे साथ में है, उसको हम लोगों को निभाना है, उसको हम लोग को लेके चलना है। आत्मा का शुद्धिकरण कैसे किया जाए, तो वो संयम जीवन में मैं जब जाऊंगी तब उनका जो संपर्क बढ़ेगा साधु साध्वी जी से, वहाँ पे आना जाना करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो भी धर्म से जुड़ने लग जाएंगे। तो मेरा बस एक ही लक्ष्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सांसारिक का मैं छोड़ के जा रही हूँ ये ठीक है, पर उनका मोक्ष मार्ग के लिए कल्याण मित्र बनकर मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% निभाऊंगी कि वो जल्द से जल्द इस भव ब्रह्मणा से छूटकर परम पद को वो भी प्राप्त करेंगे और अपने आत्मा का जो मेन लक्ष्य है परम पद तक पहुँचाना, बस वो उसका ध्येय रखकर मैं ये सब छोड़ के गुरु भगवान के चरणों में जा रही हूँ। नेहा बहन, हमको आपने ये चांस दिया आपसे बातचीत करने का, आपसे वार्तालाप करने का और बहुत लोगों तक आपकी बातें, आपके भावनाओं को पहुंचाने का, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यंगस्टर्स के लिए, आप एक यंग एज में आप दीक्षा लेने के लिए जा रहे हो, तो यंगस्टर्स के लिए आपका कुछ मैसेज हो तो आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दे सकते हो। आपने ये बहुत बड़ा मौका मुझे दिया है कि मेरी लाइफ स्टोरी को मैं सभी को बता सकती हूँ कि मेरे लाइफ का स्ट्रगल कैसा रहा, क्योंकि लाइफ में थोड़ा भी स्पीड ब्रेकर्स आते ना तो हम लोग पीछे हट जाते हैं, पर उसमें कैसे आगे बढ़ना है। मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आगे बढ़ सकते हैं। मैं नहीं बोलती कि मेरी लाइफ बहुत ग्रेट गई है आगे की, कि मेरी लाइफ से कोई मतलब सोच के आगे बढ़े मेरी लाइफ का एग्जाम्पल लेके, ऐसे मेरे भाव नहीं है। पर मेरे लाइफ का मैं इसीलिए बता रही हूँ कि कभी आप लोगों की लाइफ में ऐसा कुछ आए तो आप लोग थोड़ा एक चीज़ तो भी माइंड में रखो कि टाइम लगता है कोई भी चीज़ के लिए। बस इसीलिए ये उद्देश्य था कि मैं मेरी बात आप सभी तक पहुँचाऊँ और आपने मुझे ये मौका दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। यंगस्टर्स के लिए मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि जो प्रभु ने हम लोगों को शासन दिया है, वो शासन का ऋण हम लोगों को चुकाना है। हम लोगों को जाति स्मरण ज्ञान अगर हो तो हम लोग निगोद से लेकर एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय में भी संगनी पंचेंद्रिय तक पहुँचे। ये जो सफ़र आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों ने कितना स्ट्रगल किया, कितना पुरुषार्थ किया, जब जाके हम लोगों को ये प्रभु का शासन मिला है।
तो ये शासन के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये हम लोगों को पता होनी चाहिए। प्रभु ने तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है कि हम लोगों को ये शासन दिया है, तो बस वो प्रभु का ऋण चुकाने के लिए हमें शासन के लिए हर एक वो काम करना है कि हम लोग शासन की डे बाय डे प्रगति करते जाए, कभी हमारे शासन पर दाग ना लगे, ऐसा काम करें। बस मेरा यही है कि आप दीक्षा नहीं ले सको तो चलेगा, पर प्रभु ने जो चतुर्विध संघ की स्थापना की थी, साधु साध्वी श्रावक और श्राविका, साधु साध्वी बन सके ना बन सके पर प्रभु के सच्चे श्रावक और श्राविका बन सके, बस यही मेरी सबसे हार्दिक विनंती है। मुमुक्षु नेहाबेन एवं उनके परिवार, उनके कल्याण मित्र, उनके फ्रेंड सर्कल से उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में हम जानेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। आगे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए द जैन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्रणाम।